श्री सीतारामाभ्याम नमः। दोहावली। शिव और राम की एकता। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जिनको शिव जी प्रिय हैं किंतु जो मुझसे विरोध रखते हैं, अथवा जो शिव जी से विरोध रखते हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य एक कल्प तक घोर नरक में पड़े रहते हैं। अतः श्री शंकर जी में और श्री राम जी में कोई ऊंच नीच का भेद नहीं मानना चाहिए। संसार से दूर दूर आसक्ति रहित होकर रहने में ही सुख है, आसक्ति में ही दुख है। यही बात जन्म और मृत्यु में भी है। श्री राम के रखे अर्थात वे रखना चाहते हैं, इसलिए आसक्ति रहित होकर यहाँ रहना चाहिए। अन्यथा इस अनीति से, राग युक्त संसार से जो चले गए उन्होंने ही उचित किया। तात्पर्य यह है कि जगत में या तो भगवत प्रेमी होकर रहे या ऐसी चेष्टा करे जिसमें इससे मुक्ति ही मिल जाए। राम प्रेम की सर्वोत्कृष्टता बिना करने की केवल कथन मात्र व्यर्थ है। बिना प्राप्त वस्तु की रक्षा के अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति व्यर्थ है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के चरणों में प्रेम हुए बिना सब साधन व्यर्थ है। लोग सब योग में ही अप्राप्त वस्तु की प्राप्त करने के काम में ही लगे हैं, परंतु क्षेम अर्थात प्राप्त वस्तु की रक्षा का उपाय किए बिना योग व्यर्थ है। इसी प्रकार तुलसीदास के विचार से श्री राम जी के प्रेम बिना सभी नियम व्यर्थ हैं। श्री राम की कृपा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे राम जी, आपकी भलाई सुहृद भाव से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि ये बात सत्य है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसको श्री राम ने आदर दे दिया, अपना लिया, वह बुरा भी भला सदा भला ही है। दीपक ने जब काजल को अपने सिर पर धारण कर लिया तो फिर कर ही लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि मोर का रंग बिरंगा विचित्र शरीर और कायर की सी उसकी बोली है, सांप उसका भोजन है और कठोर मन है। इतने अवगुण होने पर भी भगवान श्री कृष्ण ने उसकी पांखों को सिर पर धारण कर लिया। भगवान उसका पक्ष रखने वाले हो गए तो सभी उससे प्रेम करते हुए मोर मोर मेरा मेरा कहने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती थी, जिसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, उसको भला कौन चाहता और किस लिए चाहता। उसी तुलसी को गरीब निवाज श्री राम जी ने आज महंगा कर दिया, उसका गौरव बढ़ा दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस समय मैं राम से, श्री राम के आश्रय से रहित था, उस समय घर घर टुकड़े मांगता था। अब जो श्री राम जी मेरे सहायक हो गए हैं तो फिर राजा लोग मेरे पैर पूछते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी की शुभ दृष्टि से निर्बल भी बलवान हो जाते हैं। सुग्रीव और बाली के बैर में हनुमान जी ने भला क्या किया, परंतु वही श्री राम जी की कृपा से महान वीर हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के भक्त को राम जी से भी अधिक समझो। राजराजेश्वर श्री रामचंद्र जी स्वयं ऋणी हो गए और उनके भक्त श्री हनुमान जी उनके साहूकार बन गए। श्री राम जी ने यहां तक कह दिया कि मैं तुम्हारा ऋण कभी चुका ही नहीं सकता। श्री हनुमान जी ने अधिक कुछ नहीं किया, केवल एक अच्छे सेवक का ही धर्म निभाया, परंतु यह जानकर वर देने वाले देवताओं के भी वरदाता महेश्वर श्री भगवान
हृदय से ऐसे कृतज्ञ हुए कि हाथ जोड़कर हनुमान जी के सामने खड़े हो गए। कहने लगे कि हे हनुमान, मैं तुम्हारे बदले में उपकार तो क्या करूं, तुम्हारे सामने नजर उठाकर देख भी नहीं सकता। जगदीश्वर भगवान श्री राम जी ने भक्तों के लिए ही राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों की भांति परम पवित्र लीलाएं की, जो ज्ञान, बुद्धि, वाणी और इंद्रियों से परे अजन्मा तथा माया, मन और गुणों के पार है। वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नरलीला करते हैं, जिन कृपा सिंधु भगवान ने भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधु कैटव को मारा था। वे ही भगवान श्री राम रूप में अवतरित हुए हैं। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री राम जी मनुष्यों के समान ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार सागर से तारने के लिए पुल के समान है। अर्थात उन चरित्रों को गाकर और सुनकर लोग भव सागर से सहज ही तर जाते हैं।